अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में एक नया रूहानी वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा उन बहनों उन भाइयों के लिए है जिनके पास रोज़ी तो है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। तो आज मैं जो आपको वजीफ़ा बताऊंगी, आपने ये वजीफ़ा इस तरह से करना है कि ये पढ़ के अपने परस पे या आपका जो बटुआ है उसमें आप ये कागज़ जो मैं आयत आपको बताऊंगी वो आप लिख कर उसमें रख लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दौलत की भरमार हो जाएगी और पे दर पे दौलत आना शुरू हो जाएगी। तो अपना वजीफ़ा बताने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले मैं दुरूद पाक की फ़जीलत बताऊँगी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने बरकत निशान है कि मेरी उम्मत में से जिसने सिद्के दिल से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा और उसके लिए 10 नेकियां लिखेगा और उसके 10 दराजात बुलंद फरमाएगा और उसके 10 गुनाहों को मिटा देगा। तो आप सब भी मिलकर मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए ताकि इस सवाब में आप लोग भी शामिल हो सकें। तो सब मिलकर पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। तो आते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम गुनाहों के दलदल में फंसे हुए होते हैं, गुनाहों की आफ़तों में घिरे हुए होते हैं, तभी हमारे घरों में रिज़्क़ की बरकत नहीं होती। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग पंजगाना नमाज अदा नहीं कर पाते, दुनिया के झमेलों में होते हैं, दुनिया के कामों में होते हैं। तो ये आपको बता दूं कि दुनिया के काम तो इधर ही रह जाने हैं, हमारे साथ जो जाएगा वो नमाज होगी। अब अक्सर हम ये कहते हैं कि मौलाना हज़रात ये वाज़ बयान करते हैं कि नमाज ये नमाज वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और हम लोग भी अक्सर औक़ात ऐसी महफ़िलों में ऐसी मजलिसों में बैठकर ये सब कुछ सुनकर ये वाज़ सुनकर चंद देर तो हम लोग इस पर अमल करते हैं कि हाँ हम तौबा करती हैं, हम ये नियत करते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे, सारे गुनाहों को छोड़ देंगे, सवाब कमाना शुरू कर देंगे, नेकियां कमाना शुरू कर देंगे, नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग वापस आते हैं उस मस्जिद का या उस जगह का रुख छोड़ते हैं तो हमारी नीयतों में फतूर आ जाता है, शैतान हम पर काबज़ आ जाता है और शैतान हमसे वो काम करवाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। और ये बात अच्छी तरह से जान लें कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान खुला दुश्मन है, वो इंसान से हर किस्म के गुनाह करवाता है, लेकिन जब इंसान गुनाहों की दलदल में फंस जाता है उसका दोस्त बनकर, तो वो इंसान को छोड़कर चला जाता है और वो अकेला ही उस गुनाहों की दलदल में फंसा रह जाता है। तो कसरत से इस्तग़फ़ार कीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह, ये कसरत से पढ़ें। ये कैसा वजीफ़ा है कि जिसकी बरकत से इंसान गुनाहों से बचा रहता है। कसरत से दिन रात उठते बैठते अपने ज़ुबान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह का ज़िक्र करें। बहनें किस तरह से सुबह जब उठती हैं नमाज के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह की ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें। काम करते वक़्त, बर्तन धोते वक़्त, झाड़ू लगाते वक़्त, उठते बैठते चलते फिरते, भाई जो हैं वो गाड़ी ड्राइव करते वक़्त, मोटरसाइकिल चलाते वक़्त, काम करते वक़्त, हर जब भी फ्री हो, जब भी दिमाग फारिग हो, फ़ौरी तौर पे ये अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें। हर किस्म के गुनाहों की दलदल से बच जाएंगे। तो जो मैं आज आपके लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो भी बरकत का वजीफ़ा है, मालो दौलत में बरकत का वजीफ़ा है। मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास करोड़ों रुपए हों तभी बरकत हो। नहीं, ऐसा नहीं। अगर 1 रुपये में भी बरकत डाल दी जाए तो वो 1 रुपया भी पूरे घर भर के लिए काफ़ी हो जाता है।
और बरकत सबसे बड़ी चीज़ है। अगर घर में बरकत नहीं, मालो दौलत में बरकत नहीं, तो वो पैसे पानी की तरह बहना शुरू हो जाते हैं, जाना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एक वाक़या मैंने पढ़ा पिछले दिनों कि एक बूढ़ा आदमी था, उसकी कोई औलाद नहीं थी, तो वो घर में उसके जो बीवी थी वो इसी इंतज़ार में थी कि वो कब आएगा, और मज़दूरी करता था कब आएगा और कुछ ले कर आएगा हमारे लिए। तो वो जब उस सारा दिन मेहनत मज़दूरी करने के बाद सिर्फ़ एक 50 रुपया उस बंदे के हाथ में आया। उसने वो आटा ख़रीदना चाहा, लेकिन इतने में एक फ़कीर आ गया और वो फ़कीर उसके पीछे लग गया, कहता है अल्लाह के नाम पर मुझे ये दे दो, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। उसने वो उस बूढ़े आदमी ने, उस नेक बूढ़े आदमी ने वो 50 रुपये का नोट उस फ़कीर को थमा दिया और ख़ुद उसी बोरी को रेत से भरा और जाके अपने घर में रख दिया और ख़ुद वहाँ से चला गया। जब उसकी बीवी ने वो देखा तो वो बोरी जो थी वो आटे की भरी हुई थी। उसने वो उठा के आटा गूंदा, रोटियां बनाई। जब बूढ़ा आधी रात को घर आया, उसने जब ताज़ी तरोताज़ी रोटियां देखी तो उसने खाई, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ए मेरे मौला, जिसको मैंने दिया तूने उसके बदले मुझे भी अता किया। तो जब बंदा अल्लाह की राह में कुछ देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे दुगना करके उस बंदे को अता करता है, वो अपने पास कुछ भी नहीं रखता। तो इसी तरह ये वज़ीफ़ा भी है, आप लोग ये वज़ीफ़ा करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़रूर आपके मालो दौलत में बरकत होगी। तो आपने करना ये है कि ताज़ा वज़ू कर लेना है। ये आप मुहर्रम में भी वज़ीफ़ा कर सकते हैं, मुहर्रम के बाद भी ये वज़ीफ़ा कर सकते हैं। दूसरों को भी बताएं, शेयर करें हमारी वीडियो, ताकि आप भी इस सवाब में हिस्सा ले सकें और दूसरे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपने वज़ू करना है, ताज़ा वज़ू करने के बाद एक सादा कागज़ लेना है। सादा कागज़ हो, उसको 4 कोनों में काट लें। उसके बाद आपने उसके ऊपर सूरह यासीन की आयत नंबर 58, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये आपने बिना ज़बर ज़ेर के ये आपने उसके ऊपर लिख लेनी है। उसके ऊपर आपने छोटा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है और उसको आपने 4 तहों में बंद करना है। बंद करने के बाद आपने उसके ऊपर 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर पढ़ के उसके ऊपर आपने दम कर लेना है। दम करने के बाद उसको अपने बटुए में या अपने पर्स में, जहाँ पे आप अपने पैसे रखते हैं वहाँ पे आप रख लें। आप देखिएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मालो दौलत भी आना शुरू हो जाएगा और जो पैसे होंगे उसमें भी बरकत अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमा देगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वज़ीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ़ ज्वाइन करें और जिस किसी ने दुआ में हिस्सा लेना हो अपना नाम हमें और मसला कमेंट में हमें मैसेज कर दें। इस वज़ीफ़े की तमाम बहनों भाइयों को आम इजाज़त है और आपने अपने मसाइल जो भी हों हमें कमेंट में मैसेज करें। दुआ वग़ैरह जिन्होंने भी कहा था उनके लिए जुमेरात वाले दिन ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो बहन भाई दुआ करवाना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में अपना नाम मसला लिखकर सेंड कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके लिए भी ख़ुसूसी दुआ की जाएगी। तो इसी तरह से हमारा चैनल ज्वाइन करें और दूसरों को भी ज्वाइन करें। लाइक के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।